नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं ब्यूरी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कि अगर आप मान लीजिए ब्यूरी का काम करते हैं, यानी बियर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोलना चाहते हैं प्रोसेसिंग का, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। इसमें बहुत सारा इवेंट होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है काम करने का ब्यूरी सेटअप के लिए, स्पेशलाइज चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, पूरे टीम का काम है। लीगल कंपनी बनाने के बाद, जगह फाइनल करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइसेंस में जैसे इसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको अपना मिनिमम इंडस्ट्रियल एरिया के अनुसार 2 बीघा जगह चाहिए होता है, वहाँ पे फायर चाहिए, वहाँ पे पोल्यूशन का लाइसेंस चाहिए, वहाँ पे बोरिंग का परमिशन चाहिए ज़मीन के अंदर से पानी निकालने का। उसके बाद वहाँ पे बीआईएस का अप्रूवल चाहिए होता है, सबसे पहले ये चाहिए होता है। उसके बाद फिर सेंट्रल एक्साइज का एप्लीकेशन होता है कि आप एक दिन में कितना बनाएंगे, उसके ऊपर जो है वो लाइसेंस लगता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो मेन फोकस का जो पार्ट आता है या प्रॉब्लम कहाँ पे आता है लोगों को, लॉन्ग टर्म में जो क्वालिटी और सेफ्टी का जो इसमें सिस्टम आ जाता है, वो मेन पार्ट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मान लीजिए सेटअप कर लेते हैं एक बार, मगर उसके बाद क्वालिटी का चीज़ बनाना, वो लैब में ठीक है कि नहीं है, ये सारा चीज़ मेन है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगा कि अगर मान लीजिए आप ब्यूरी का प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पहले काम कर लें, उसके बाद ही डालें, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। ब्यूरी सेटअप में क्या है कि ब्यूरी हाउस और फर्मेंटेशन फर्टिलाइजेशन लाइनअप, ये जो है बहुत मेकअप होता है कि किस तरीके से आप क्या सामान यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे फ्रेगमेंटेट कर रहे हैं, चीज़ों को मिक्सिंग कर रहे हैं और मिक्सिंग करके किस तरीके से लाइन अप कर रहे हैं। इसके लिए जो होता है वो एसओपी क्रिएशन एंड प्लांट कमीशनिंग होता है। एसओपी प्लांट में मतलब उसी प्लांट में जो है आपको आपका चीज़ें जो हैं डेवलप की जाती है, जैसे लार्ज एली स्ट्रॉन्ग व्हीट बियर क्या आपको बनाना है। बहुत सारा चीज़ में इसमें होता है, लार्ज का होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बनाना है, एली बियर बनाना है, व्हीट बियर बनाना है, गेहूँ से बनाना है, उसके ऊपर जो है ये सारा लाइनअप और मशीन जो है वो सेटअप करता है। और इसके अनुसार ही आपका जो मशीन का कॉस्ट आता है, मशीन का जो है साफ सफाई बोलिए या मान लीजिए मशीनिंग बोलिए, लॉटरिंग बोलिए, बॉयलिंग बोलिए या वर्लपूल कंट्रोल बोलिए, बहुत सारे कंपनियों का इसमें योगदान होता है। जो आपके चैम्बर को कंट्रोल करेंगे, जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। और इसमें लगातार जो है इम्प्रूवमेंट और एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमेशा ही आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट का हमेशा गाइडलाइन आते रहता है, जो आपको ऑफशोर और ऑनशोर दोनों ही सिस्टम पे करना पड़ता है। इसके बाद से आपका फिल्टर का टैंक होता है उसमें, कि फिल्ट्रेशन एंड ब्राइट वियर टैंक ऑपरेशन, सीट फिल्टर एंड डू नॉट कंट्रोल द बियर क्लियरिटी। ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो क्वालिटी में आपको लैब सेटअप आता है, ग्रेविटी आता है, पीएच आता है, CO2 आता है, डीओ आता है, वीडे की मॉनिटरिंग आता है। ये सारा मॉनिटरिंग है जो आपको करना है। अब ये सब चीज़ें मान लीजिए आप खोल के मालिक बन गए तो ये तो आप नहीं कर पाएंगे ना, इसके लिए आपको स्पेशलाइज या तो आउटसोर्सिंग टीम रखना पड़ेगा या फिर किसी कंसल्टेंट को अपने यहाँ पे मान लीजिए आपको एम्प्लॉय बना के रखना पड़ेगा, तब ये चीज़ें जाके मान लीजिए कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि आप तो मान लीजिए अलग बैकग्राउंड से हैं, आपने पैसा लगा दिया, अलग बात है, मगर ये सब चीज़ें तो लैब से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें के लिए आपको अलग आदमी चाहिए होता है। उसके बाद आप बॉटलिंग कैसे करेंगे, बॉटलिंग करेंगे या कैनिंग में करेंगे, फिलिंग करेंगे, क्राउइंग करेंगे, सीमिंग इशू, फॉर्म लॉसेस, बहुत सारा, लो फिलिंग मशीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए पता चला कि लो फिलिंग मशीन आपको दे दिया हाई प्राइस में, तो उसमें भी आपको चला जाएगा चक्कर चक्कर। कॉस्ट रिडक्शन हमेशा इसमें आपको ध्यान में रखना है कि रॉ मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन, बियर लॉस रिडक्शन और एनर्जी वेस्ट सेविंग परचेज, ये सब कुछ सिस्टम है। इसके बाद ऑफिस के लोगों को ट्रेनिंग देना, एसओपी बेस्ड ट्रेनिंग देना, सेफ्टी गाइडलाइंस देना, ठीक है। ये सारा एक कुछ पार्ट है जो आप चाहें तो न्यू बियर प्रोजेक्ट या रनिंग बियर प्रोजेक्ट या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना नाम से एक नया बियर का ब्रांड जो है वो आराम से चला सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो लंबा प्रोजेक्ट है ये, कम से कम आप समझिए तो करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है। ये 50 लाख या 1 करोड़ में नहीं होने वाला। मिनिमम अगर आप इसका सेटअप करना चाहें तो 2 से 3 करोड़ का बजट आपके पास अगर होना चाहिए, तो भी आपके पास ये प्रैक्टिकल अप्रोच है और फिर आप स्मूथ रनिंग कर पाएंगे। और ये 3 से 4 करोड़ होने के बाद भी आपको कम से कम ब्यूरी का अगर आप काम करते हैं तो आपको 2 से 6 महीने का बैकअप होना चाहिए, रॉ मटेरियल का बैकअप होना चाहिए, स्टाफ के सैलरी का बैकअप होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद एक बार अगर ब्रांड हिट हो गया तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत
नहीं होती, क्योंकि इसमें मान लीजिए इसके बाद फिर ब्रांड बनाना, उसका जो डिज़ाइन है उसको कॉपीराइट करवाना। अब इसका डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट आप कर नहीं सकते, तो मान लीजिए दुकान तो दुकान, इसका प्रोसेस अलग होता है। अपना एम्प्लॉय रखना पड़ता है, उन लोगों को विजिट करना पड़ता है, या मान लीजिए गवर्नमेंट से, किसी गवर्नमेंट के साथ टाई अप होता है आपका कि हाँ वहाँ पे सप्लाई होगा, गवर्नमेंट आपका खरीद के माल सप्लाई करेगा। बहुत जगह ऐसा सिस्टम होता है। तो फिर ये सब चीज़ों के लिए आपको कमीशनिंग एजेंट, बाकी एजेंट, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके काम करना पड़ता है। इसके बाद रेसिपी डेवलपमेंट का भी है कि आप किस तरीके से रेसिपी डेवलप करके, जो बताया मैंने, व्हीट बियर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, लार्ज बनाना है, एली बनाना है, बहुत सारा ब्रांड होता है। तो ये सब जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। तो किसी स्पेशलाइज्ड टीम के साथ मिलके ही काम करें तो ये चीज़ अच्छा है, एक दिन का काम नहीं है। पहले अगर ज़रूरत पड़े तो एक डेमो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके देख लें कि ये पूरा सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ओवर फोन चीज़ों को समझ लें, उसके बाद पैसा लगाएं। छोटा मोटा पैसा का यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा पैसा का इन्वेस्टमेंट है। तो सोच समझ के ही धंधे में आएंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो सिर्फ फ्री का इंक्वायरी कर रहे हैं तो फिर मन में ही करके मन में ही खुश हो जाइए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सीरियस हैं तो पैसा लगाना भी पड़ता है, पैसा इंतज़ार भी करना पड़ता है, मार्केट में प्रॉफिट जो टर्न आउट होता है उसके लिए। और ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग है, ये कोई दुकान नहीं है कि आपने खरीदा बेच दिया। शॉर्ट टर्म काम करना है तो दुकान खोलिए, जाइए। 1 करोड़ तो दुकान खोलने में भी आजकल लग जाता है। दुकान लेंगे, स्टॉक रखेंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, इतना आराम से लग जाता है। तो फिर वहाँ पे भी आप दुकान खोल के बियर का या वाइन शॉप का, जो स्टेट आपको परमिशन दे रहा है, वहाँ भी आप काम कीजिए, वो भी आपके लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म में जाना है तो इसमें आइए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। शॉर्ट टर्म में दुकान बनना है तो फिर दुकानदार खोलिए। बाकी अगर हम लोगों से बात करना है, चीज़ों को समझना है, कंपनी से गाइडलाइन लेना है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि मशीन प्रोवाइड करने वाले अलग होते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले अलग होते हैं, लीगल गाइडेंस वाले अलग होते हैं। ये सब का कॉम्बिनेशन ही हम लोग आपको दे देंगे ताकि आप जो है अपना सेटअप कर पाएँ। खासकर जो ब्यूटी इंडस्ट्री में इंटर करना चाहते हैं, बियर्ड का फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड आपके दोस्त बंधु हैं जो इस धंधे में उतरना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। मैं जानता हूँ आप शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में हर एक आदमी चाहता है कि मैं चालू कर लूँ, दूसरा वाला ढूंढते रहे। चलिए, मगर फिर भी मेरा बोलने का काम है, आपको बता दिया। नमस्कार।